Hello everyone, a very warm welcome to Ecoholics YouTube channel. I am Shruti Jha and today the topic of discussion is India and Maldives करेंसी एग्रीमेंट. लेट्स सी क्या है इस एग्रीमेंट में. सो देखिए, जब मोहम्मद मोइजू इंडिया में आए थे विजिट पे, तो आई हैव ऑल्सो कवर्ड इन वन ऑफ माई वीडियोज. जब वो आए थे तो क्या एग्रीमेंट साइन हुआ था या फिर क्या टॉपिक्स रहे थे डिस्कशन पे विच ही हैज सैट एंड डिस्कस्ड विद आर पीएम मोदी. सो उस टाइम पे करेंसी एग्रीमेंट का काफी चलन था, ठीक है. और ऑब्वियसली डिस्कशन करेंसी एग्रीमेंट पे भी हुआ था, क्योंकि आप सबको पता है, अगर आप ब्रिक्स समिट के बारे में भी देखो तो the Russian president Vladimir Putin has also emphasized the importance of reducing our dependence to over the foreign currency, specifically dollars and euros. ठीक है, तो उन पे जो है वो फोकस किया जा रहा है कि भाई कैसे आप फॉरेन करेंसी पे अपनी डिपेंडेंस को कम करो और आप लोकल करेंसीज में ट्रेड करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो दोनों ही कंट्रीज के लिए बेनिफिशियल होता है. इट ऑल्सो इंक्रीजेस द इकोनॉमिक कोऑपरेशन, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द बायलैटरल ट्रेड एंड ऑल्सो मेंटेन्स अ हैप्पी एंड पीसफुल रिलेशन विद दैट कंट्री. क्योंकि जब आप ट्रेड आप लोकल करेंसी में करते हो तो दोनों ही कंट्रीज का फायदा होता है, ठीक है. इसी केस में जो है ये एग्रीमेंट जो है इंडिया का मालदीव्स के साथ साइन हुआ है. तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द मालदीव्स मॉनेटरी अथॉरिटी एमएमए, जो वहां की सेंट्रल बैंक अथॉरिटी होगी, उनके साथ हमने जो है वो एक एग्रीमेंट साइन किया है, विच इज द करेंसी एग्रीमेंट. नाउ व्हाट इज द एम? To facilitate transactions using local currencies. So which local currencies we are talking? तो obviously our Indian rupee, okay, and the Maldivian rupiah. तो उनकी करेंसी जो है वो है MVR Maldivian rupiah और हमारी जो करेंसी वो की इंडियन रुपी, ठीक है. तो इन दोनों ही लोकल करेंसीज में अब जो है इन दोनों कंट्रीज में जब भी ट्रेड होगा तो जो पेमेंट दी जाएगी वो आपकी लोकल करेंसी में होगी, आइदर आईएनआर में होगी या फिर आपके एमवीआर में होगी, ठीक है, जो कि मालदीव्स की करेंसी है. ओके, नाउ द एग्रीमेंट डिटेल्स. तो ऑब्वियसली हमारे जो आरबीआई गवर्नर है शक्तिकांत दास, वो यहां पे प्रेजेंट थे, और वहां जो एमएमए के जो गवर्नर हैं जिनका नाम है अहमद मुनावर, उनके बीच में ये एग्रीमेंट साइन हुआ है. एंड इट अलाउज बिजनेस टू कंडक्ट ट्रेड इन देयर लोकल करेंसीज. डेफिनेटली यूटिलाइजिंग लोकल करेंसीज विल रिड्यूस ट्रांजैक्शन कॉस्ट, ठीक है. ऑब्वियसली जब आप अपनी खुद की करेंसी में आप जब ट्रेड करते हो तो आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाती हैं एज कंपेयर टू व्हेन यू आर ट्रेडिंग इन दी डॉलर्स, ठीक है. ऑब्वियसली आपको पता है कि डॉलर का जो रेट है, अगर आप इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में ही देख लो इंडिया के, तो 84 तक तो आ ही चुका है, ठीक है. तो 84 जो है वो द $1 इज इक्वल टू 84 रुपीज, ठीक है. अब आप खुद सोच सकते हो कि भाई 84 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना होगा किसी भी चीज को, अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन डॉलर में कर रहे हो तो वो आपके लिए बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है. ऑब्वियसली क्रूड ऑयल के जब प्राइसेस आप देखते हो, जो हम पेमेंट करते हैं, उसी से हमको पता चल जाता है. तो जब आप लोकल करेंसीज में पेमेंट करते हो तो आपके ट्रांजैक्शन कॉस्ट काफी कम हो जाते हैं. एंड ऑल्सो द बिजनेसेस कैन अवॉइड द फॉरेन एक्सचेंज रिस्क एसोसिएटेड विद द थर्ड पार्टी कंट्रीज विद द फॉरेन करेंसीज, ठीक है. तो ऑब्वियसली जब आप ट्रेड करते हो अपनी लोकल करेंसी में, और ऑब्वियसली आपकी करेंसी और जो दूसरी कंट्री करेंसी वो इन्वॉल्व होती है, तो आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो वेल मेंटेन्ड होता है, ठीक है. वो अफेक्ट नहीं होगा कि भाई अगर मान लीजिए कोई रिसेशन आ गया या फिर एक ही करेंसी पे पूरा ओवरऑल ग्लोबल वर्ल्ड डिपेंडेंट है, तो उस करेंसी का कभी अगर डाउनफॉल होगा तो बहुत ज्यादा अफेक्ट हो जाती है सारी करेंसीज इन द वर्ल्ड. ओके, नाउ कमिंग टू द इकोनॉमिक इंपैक्ट. ऑब्वियसली दिस कोलैबोरेशन विल बूस्ट ट्रेड बिटवीन बोथ ऑफ द कंट्रीज, द इंडिया एंड मालदीव्स. along with that it will also enhance the economic cooperation, the economic stability between the two countries. Okay, now future prospects. Obviously we know that Maldives is very important for us, ठीक है. जब अभी सिनेरियो जो इसके पहले चल रहा था, हमको पता है कि चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो मालदीव्स पे बहुत ज्यादा बढ़ गया था, क्योंकि चाइना ऑब्वियसली वांट टू मेक इंडियन ओशन वेरी डिपेंडेंट ऑन देमसेल्व्स, ठीक है. तो जो भी कंट्री में इंडियन ओशन में जो लाई करते हैं, जो भी आइलैंड्स हैं, तो चाइना सोचता है कि भाई हम जो है वो अपने फेवर में इनको ले लें. तो ऐसे केस में जब ट्रेड आप अपना बहुत ज्यादा स्ट्रांग करते हो, रॉबस्ट करते हो उन कंट्रीज के साथ, तो आपकी जो इंपैक्ट है, आपका जो रिलेशन है उन कंट्रीज के साथ, वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है. सो दिस एग्रीमेंट में एनकरेज मोर बिजनेसेस टू ट्रेड यूजिंग आईएनआर एंड एमवीआर, ठीक है. ऑब्वियसली जब लोकल करेंसी में आपका एग्रीमेंट साइन हो चुका है बिटवीन बोथ ऑफ द गवर्नमेंट, तो जो लोकल जो ट्रेडिंग है, जो बिजनेसेस है, उनको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा और इन्वेस्टमेंट काफी दोनों कंट्रीज में ही साइमल्टेनियसली बढ़ेगा. इसके बाद इट कैन लीड टू इंक्रीज इन्वेस्टमेंट बिटवीन द टू कंट्रीज एज आई टोल्ड यू.
Then this initiative may also develop the foreign exchange market for both of the currencies. Maldives का भी foreign exchange reserves high होगा और इंडिया का भी foreign exchange reserves high होगा. Then it will reflect a commitment to deeper cooperation. ठीक है, obviously मैंने आपको बताया कि हर एक जो मोटिव है कोई भी कंट्री का, वो प्रॉफिट मेकिंग उन कंट्री के लिए होता ही है. ठीक है, ऑब्वियसली एक कंट्री अपने सिटीजन्स के बारे में सोचेगी, अपने सिटीजन्स के भले के बारे में सोचेगी. तो जब आप किसी कंट्री के साथ एग्रीमेंट करते हो, ट्रेड आप बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे हो, तो आपका जो कोऑपरेशन उनके साथ काफी डीप होता है और रिलेशंस बहुत अच्छे आपके उन कंट्रीज के साथ वेल मेंटेन्ड होते हैं. ठीक है, देन इट ऑल्सो मार्क्स द इंपॉर्टेंस ऑफ रीजनल पार्टनरशिप एंड एनहांसिंग द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एज आई टोल्ड यू. ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि मालदीव्स के साथ हमारे रिलेशन पहले जो हैं वो अच्छे नहीं थे. जिस तरीके से मालदीव के जो प्रेसिडेंट थे वो जिस तरीके की बातें बोल रहे थे, जैसे स्टेटमेंट्स जो है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में वो दे रहे थे, तो वो इंडिया के लिए अच्छे नहीं थे. अब ऐसे ऑब्वियसली जब उनकी विजिट हुई थी तो काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट भी हुई थी और तभी इस एग्रीमेंट का भी जो है हमको एक फ्यूचरिस्टिक व्यू मिला था कि ऐसा कुछ एग्रीमेंट फ्यूचर में साइन हो सकता है. नाउ कमिंग टू द प्रीवियस एग्रीमेंट्स, तो क्या ऐसे एग्रीमेंट हमारे किसी और कंट्री के साथ साइन हुए हैं? तो डेफिनेटली यू हुए हैं. यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ भी एक इंडिया का ऐसा फाइनेंशियल करेंसी एग्रीमेंट है और ऐसे एग्रीमेंट्स जब आपके साइन होते हैं तो आपको पता चलता है कि फ्यूचर में और भी आप नेशंस के साथ और भी ज्यादा कंट्रीज के साथ आप ऐसे एग्रीमेंट साइन कर सकते हो और आप रीजन में, द रीजन है उसमें आप स्टेबिलिटी को मेंटेन कर सकते हो और पीस को मेंटेन कर सकते हो. ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय सेशन. आई होप आपको इसका कुछ इंसाइट्स मिले होंगे और समझ में आया होगा कि क्या करेंसी एग्रीमेंट है जो हमारा इंडिया और मालदीव्स के बीच में साइन हुआ है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स. टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.